नमस्ते। मैं डॉक्टर राजेश रसाळ। आज हम इस वीडियो में मध्ययुगीन हिंदी काव्य को देखेंगे। मध्ययुगीन हिंदी काव्य में जो संत हैं उन संतों का परिचय हम इस वीडियो में देखेंगे। मध्ययुगीन हिंदी काव्य को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी मध्ययुगीन भक्ति साहित्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। इस स्वर्ण युग का चमकता तारा रहीम का जन्म जो है 1556 में लाहौर में तथा उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुई 1627 में। अब्दुल रहीम खान मुग़ल सम्राट अकबर के मंत्री थे, सेनापति थे। यह ऐतिहासिक व्यक्तित्व तत्कालीन घटनाओं से सीधा जुड़ा रहा, इसलिए उनका जीवन वृत्त कई ऐतिहासिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। रहीम बैरम खान के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के पश्चात रहीम का पालन पोषण की जिम्मेदारी जो राजा थे अकबर ने उठाई। अब्दुल रहीम ने अपनी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे। कभी नवाब सूबेदार, कभी सेनापति, कभी कैद, कभी सम्मान तो कभी अपमान। उन्होंने निजी पीड़ा को बड़े साहस और दृढ़ता से झेला। वे गुणवान और बुद्धिमान थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषाओं को जानते थे। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली पर उनका असाधारण अधिकार था। पारसी और हिंदी भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी। अब्दुल रहीम खान हिंदी साहित्य में रहीम नाम से प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं को अगर हम देखेंगे तो दोहावली, नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, बरवे, श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोहावली में नीति विषयक 300 दोहे मिलते हैं। नगर शोभा में श्रृंगार रस से परिपूर्ण 142 दोहे मिलते हैं। रीति ग्रंथों की शैली में लिखा बरवे नाई का भेद अवधी भाषा में है। इसके छंद सुगठित, लालित्य एवं कवित्वपूर्ण है। ये हिंदी के नाई का भेद संबंधी ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। इसके 119 छंद ही प्राप्त है। बरवे 105 छंदों की रचना है, जिसमें अधिकांश श्रृंगार तथा कुछ शांत रस के उदाहरण मिलते हैं। श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक इन ग्रंथों के कुछ पद ही आज उपलब्ध है। रहीम बहुत दानी थे। इनकी दानशीलता, इनकी लोकप्रियता और इनकी प्रशंसा समकालीन कवियों ने, शायरों ने, इतिहासकारों ने मुक्त कंठ से की है। उनके दानशीलता के अनेक किस्से हैं। रहीम लोकप्रिय कवि थे। उनकी पहुंच कबीर और तुलसीदासी या उनके समान थी। सर्वसामान्य लोगों के दिलों तक उनकी पहुंच थी और इस लोकप्रियता का कारण यही है कि वो स्वानुभूत और वास्तविक जीवन के यथार्थ को कहते लिखते रहे। उन्होंने स्व अनुभूतियों का कथन किया। उनकी कविता मात्र कल्पना की ऊंची उड़ान नहीं है, उसमें कल्पना और वास्तविकता का उचित सामंजस्य है। एक अनुभवी और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान अपमान सहा। रहीम
काव्य की विशेषता उसकी सरलता है। उनके नीति विषयक दोहे जो है समाज में बार बार उद्धृत होते रहे हैं। अलंकार योजना के लिए उन्होंने काव्य की रचना नहीं की। अलंकारों का जो कुछ भी प्रयोग उनके काव्य में हुआ है वह स्वाभाविक रूप से हुआ है। अलंकार प्रदर्शन, चमत्कार प्रदर्शन या विद्वत्ता का प्रदर्शन के लिए रहीम ने काव्य नहीं लिखा। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में जहाँ सर्वत्र भक्ति की रचनाएं लिखी जा रही थी, वहाँ रहीम ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन सबसे दूर जाकर या उन प्रभावों से दूर होकर उन्होंने एक अलग प्रकार का मार्ग चुना और अपनी एक नई पहचान उन्होंने बनाई। हिंदी में नीति काव्य धारा को प्रतिष्ठित दिलाने का कार्य उन्होंने किया है। उनसे पहले नीति काव्य धारा का स्वरूप स्पष्ट नहीं था। कबीर, तुलसी आदि की रचनाओं में नीति विषयक वचन हमें प्राप्त होते हैं, परंतु रहीम की बात अलग है। भक्ति भाव से दूर रहीम का नीति काव्य अधिक व्यापक और मानवीय व्यवहार के पास है। रीतिकाल में रहीम काव्य का अनुसरण करने का प्रयास कुछ कवियों ने जरूर किया है, पर उनमें गंभीरता का अभाव रहा है। आधुनिक काल में भी नीति विषयक रचनाएं हमें प्राप्त होती है, अर्थात हिंदी साहित्य में नाथों से लेकर कबीर, तुलसी, नरहरि, घाघ, वृंद, गिरिधर, दीनदयाल गिरी आदि ने नीति काव्य धारा को समृद्ध किया है, पर इनमें रहीम का स्थान सबसे अलग और ऊंचा है। धन्यवाद।